महाराज, आपसे हमारी यही प्रार्थना, आपके बिना अयोध्या अनाथ हो गई है। आप अयोध्या से कुछ भी लेकर आए नहीं हैं, खाली हाथ अयोध्या से आए हैं, लेकिन आपके बिना अयोध्या का सर्वस्व छिन गया। आप ही समस्त अयोध्या के सार सर्वस्व हो, आपके बिना अयोध्या अनाथ हो गई है। यदि मुझ बालक की बात आप सुने, समस्त अयोध्या वासियों को अयोध्या चल करके सनाथ करें। दुराग्रह नहीं कर रहा हूं, एक अपने हृदय की बात कह रहा हूं। आप चलकर अयोध्यावासी को सनाथ करें। यदि आप यह करने को तैयार नहीं, तो महाराज आपसे हमारी प्रार्थना, आप अपनी जगह मुझे जंगल भेज दें। मैं सारे जीवन जंगल में रहूंगा और आप अयोध्या में रहें। इस पर भी आप तैयार नहीं हैं, तो महाराज लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस कर दें और लक्ष्मण की जगह मुझे साथ में लेकर जंगल में चले। मैं आपके बिना अब रह नहीं सकता। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद वह भक्त भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसार में जी नहीं सकता है। यही भगवंत दर्शन का परम फल है। इसके लिए भी कोई दुराग्रह नहीं। मैं आपका सेवक हूं, आपकी जो आज्ञा उसे स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। भगवान श्री राम ने कहा, भाई रघुवंश की महिमा को तुम जानते हो, महाराज दशरथ के हृदय की बात को तुम जानते हो। महाराज दशरथ को प्राण प्रिय नहीं था, महाराज दशरथ को सत्य से प्रेम था। ऐसे सत्य प्रतिज्ञ महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया। इन्होंने कैकेयी को जो वचन दिया, धरोहर के रूप में 2 वरदान तुम्हारा मेरे पास है, जो इच्छा मांगो। कैकेयी ने जो कुछ मांगा उन्होंने मौन होकर के स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने सत्य की रक्षा की है। तो हम लोगों का धर्म बनता है कि पिता के सत्य की रक्षा दोनों भाई मिलकर के करें। इससे स्वर्ग में पिताजी को भी आनंद मिलेगा और धरती पर उनकी कीर्ति भी सुरक्षित रहेगी। वह पुत्र धन्य है जो माता पिता की कीर्ति की सुरक्षा करे, माता पिता की मर्यादा की रक्षा करे, माता पिता के सत्य व्रत की रक्षा करे। वही पुत्र सच्चा पुत्र संसार में कहलाता है। तो दोनों भाई के जीवन में बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। इससे तुम्हें बड़ा संकट होगा, बड़ा कष्ट 14 साल तक होगा, लेकिन सच्चा भाई वही है जो संकट की घड़ी में साथ दे। पिता की वाणी की रक्षा करने के लिए, पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए हम लोगों को बड़ा भारी कष्ट सहना पड़ेगा। और हम तो सीता और लक्ष्मण के साथ हैं और तुम तो सद्गुरु के साथ हो। जो सद्गुरु के साथ है
उनको संकट सहने में कोई कष्ट नहीं होगा। तो 14 साल तक सदगुरु के संरक्षण में रहकर पिता के सत्य की रक्षा करो। हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, जो आज्ञा, स्वीकार कर लिया। और कहते हैं, भगवान मेरे में सामर्थ्य नहीं कि 14 साल तक अयोध्या की प्रजा की रक्षा कर पाऊंगा। आपकी तरफ से कोई अवलंब मुझे प्राप्त हो जाए, सहारा मिल जाए, तो उस सहारे में 14 साल को पार कर लूंगा। और एक प्रतिज्ञा आपको करनी होगी, आपके कहने पर, आपकी आज्ञा से मैं अयोध्या जा रहा हूं, लेकिन 14 साल जिस दिन पूरा हो जाएगा और आप नहीं अयोध्या आएंगे, तो एक दिन भी मुझे जीवित नहीं पाएंगे। यह प्रतिज्ञा करें। भगवान से प्रतिज्ञा कराते हैं कि उसी दिन पहुंचेंगे जिस दिन 14 साल पूरा होगा। और भगवान ने कृपा करके सहारा के लिए भरत जी के हाथ में अपनी पादुका प्रदान करते हैं। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। भरत जी उस पादुका को सिर पर धारण कर लेते हैं। और चलते समय भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु हम आपके सहारे सारे जीवन रहे। जब आप बड़े हुए तो आपके सहारे, जब बाल रूप में थे पिताजी के सहारे, पिताजी चक्रवर्ती सम्राट थे। आप भी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सब में निष्णात। मुझे राजनीति नहीं आती। 14 साल तक प्रजा की रक्षा हम कैसे करेंगे? कुछ राजनीति तो बतला दो, कुछ शिक्षा तो दो, जिसके तहत हम 14 साल तक प्रजा की रक्षा कर पाएंगे। भगवान श्री राम ने बहुत संक्षेप में राजनीति सिखलाई। यदि राजनीति सीखनी हो तो कोई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को 10-20 बार पढ़े। राम से ज्यादा राजनीतिज्ञ संसार में कोई न हुआ, न है, न होने वाला। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान यथारथ। आज बड़े बड़े राजनेता लोग राजनीति में फेल हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, कुछ से कुछ कर बैठते हैं, कुछ से कुछ हो जाता है। लेकिन राम कभी भी राजनीति में फेल नहीं हुए। बाली के भाई सुग्रीव को मिला लिया अपने में, और तब तक मिला करके रखा जब तक कि सारा कामना बना लिया। रावण के भाई विभीषण को मिला लिया अपने में, बीच में नहीं छोड़ा। दल बदल कर लो 1 मिनट में। तब तक मिला करके रखा जब तक कि रावण का सत्यानाश न कर दिया। तब तक अपने पास मिला करके रखा, जाने नहीं दिया। क्या पता फिर से दल बदल कर ले। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान यथारथ। राम के जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। राम कभी भी अपनी राजनीति में फेल नहीं हुए, लेकिन रावण के जैसा राजनीतिज्ञ राजनीति में फेल हो गया। और बाली के ऐसा राजनीतिज्ञ राजनीति में फेल हो गया। और राम कभी फेल नहीं हुए हैं। तो ऐसे की राजनीति सीखनी चाहिए जो कभी राजनीति में फेल नहीं हुए हैं।
इसीलिए राम की राजनीति सीखे कोई। और भरत जी कहते हैं वह राजनीति आप मुझे सिखलाइए जैसे आप कभी फेल नहीं हुए हैं। आप अपने गांव को कौन कहे, आप तो राक्षस के गांव में भी फेल नहीं हुए हैं। आप अपने गांव को कौन कहे, आप बंदर के गांव में कभी फेल नहीं हुए। ये बानरी सेना पद्म 18 जोथब बंदर, 18 पद्म बांदरों की सेनापति, सबके स्वामी भगवान। 5 बंदर को मैंने शांति से बैठा हुआ नहीं देखा है, कट 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 करते ही रहता है। ये 5 में लड़ाई होती ही रहती है। और ऐसी राजनीति 18 पद्म बांदरों की सेनाओं को एक साथ रखे हैं और किसी में फूट नहीं होने दिया। किसी बंदर को अपनी सेना से अलग नहीं होने दिया कि जा इसमें से कुछ रावण से मिल जा, कुछ मेघनाथ से मिल जा। जितना को अपना बना करके रखा था, ये बंदर को अपने दुश्मनों से मिलने नहीं दिया। आज तो आदमी दल बदल हो जाता है, यहां तो राम ने बंदर को दल बदल नहीं होने दिया, राक्षस को दल बदल नहीं होने दिया, भालू को दल बदल नहीं होने दिया। ऐसी राजनीति राम की राजनीति है। सच्ची राजनीति सीखनी हो तो रामायण को कोई पढ़े और राम के आदर्श चरित्र का कोई अनुकरण करे। इसीलिए भरत जी कह रहे हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान यथार्थ। सच्ची नीति, सच्ची प्रीति, सच्चा स्वार्थ, सच्चा परमार्थ राम को छोड़कर संसार में कोई भी नहीं जानता। इसीलिए भगवान जो बानरों के बीच में भी कभी फेल नहीं हुए, जो राक्षस की नगरी में भी राजनीति में कभी फेल नहीं हुए, ऐसे परम राजनीतिज्ञ से हमारी प्रार्थना है कि 14 साल के लिए ऐसी राजनीति सिखला दो कि मैं कभी फेल न करूं। आपके आने तक हमारे समाज में, हमारी अयोध्या में किसी भी तरह की कोई फूट न डाल सके। ज्यों के त्यों अयोध्या नगरी आपको सुरक्षित में समर्पित कर सकूं, ऐसी राजनीति हमें सिखलाइए। और तुलसीदास जी महाराज एक ही दोहा में राम की राजनीति को लिख दिया। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।